माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कौटिल्य द्वारा बताई गई परराष्ट्र नीति के अंतर्गत 6 लक्षणों वाली नीति यानी सार्वगुण्य नीति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों और जो अन्य विदेशी राज्य हैं उनके संबंध में किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए और किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, इसके संबंध में 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया, जिसे सार्वगुण्य नीति कहा गया है। यह 6 लक्षण कौन कौन से हैं, इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने सार्वगुण्य नीति का उल्लेख अपने अर्थशास्त्र में किया है और ये 6 लक्षण बताते हुए कहा है कि ये 6 लक्षण इस प्रकार हैं। एक है संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भाव, यानी 6 लक्षणों वाली नीति जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन और संश्रय, द्वेदी भाव। सबसे पहले हम संधि का अर्थ यहाँ पर समझ लें। संधि से यहाँ अभिप्राय है कि जब ऐसा लगे किसी राजा को कि शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, स्वयं को सबल बनाने के लिए और शत्रु को निर्बल बनाने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक है, तो राजा को उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, यानी उसके साथ संबंध स्थापित कर लेने चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। और इस संधि का उद्देश्य ये होता है कि अपने शत्रु की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं को बलशाली बनाना। दूसरा सार्वगुण्य नीति का जो दूसरा लक्षण है वह है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध करना। विग्रह का अर्थ क्या है? युद्ध करना। युद्ध राजा को तभी करना चाहिए जब, विग्रह का अर्थ है युद्ध, और युद्ध राजा को जब भी करना चाहिए जब उसको यह दिखे कि शत्रु निर्बल है और स्वयं की जो उसकी युद्ध की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं, और जब राजा अपनी शक्ति के बारे में पूर्ण आश्वस्त हो, तभी उसे विग्रह यानी युद्ध की नीति का अनुसरण करना चाहिए। और युद्ध की नीति का अनुसरण करने से पूर्व राजा को अपने मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त करने की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए और तत्पश्चात ही युद्ध अथवा विग्रह करना चाहिए। तो 2 लक्षण हो गए, पहला संधि, दूसरा विग्रह। अब हम यान पर चर्चा करते हैं। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण, जो कि विग्रह का ही उससे भी उच्चतर स्तर है। और इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब राजा को अपनी स्थिति सुदृढ़ दिखे और उसे ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के अतिरिक्त शत्रु को वश करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, तो उसे यान अपना लेना चाहिए। यान और विग्रह अगर आप लोग देखें तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें स्तर का अंतर है। यान विग्रह से भी एक आगे का स्तर है। और चौथा है आसन। आसन का अर्थ है जब विजिगीषु राजा और शत्रु दोनों समान रूप से शक्तिशाली हों, तो राजा के द्वारा आसन यानी तटस्थता। जब विजिगीषु राजा और शत्रु दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं, तो विजिगीषु राजा को तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए और तटस्थता की नीति अपनाते हुए, आसन की नीति अपनाते हुए निरंतर शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए। अगला सार्वगुण्य नीति का लक्षण है संश्रय।
संश्रय का अर्थ है बलवान से आश्रय लेना। संश्रय का क्या अर्थ है? बलवान से आश्रय लेना। यदि राजा यानी विजिगीषु राजा या जो भी राजा युद्ध करा वो शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता और साथ ही खुद की रक्षा करने में भी असमर्थ है, तो उसे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। और लेकिन आश्रय लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह वास्तव में बलवान है। बलवान राजा अगर नहीं मिले तो सबल शत्रु की ही शरण ली जानी उपयुक्त है। आश्रय हमेशा बलवान से ही लिया जाना चाहिए। और जो साठगण्य नीति का अंतिम लक्षण है वह है द्वेदी भाव। द्वेदी भाव से कौटिल्य का आशय यह है कि एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति युद्ध यानी विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वेदी भाव की नीति अपनानी चाहिए। द्वेदी भाव क्या है? एक राज्य से तो संधि और दूसरे राज्य से विग्रह यानी युद्ध। यहाँ देखने योग्य, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हमने मनु की साठगुण्य नीति का विस्तृत विवेचन किया था तो वहाँ जो साठगुण्य नीति में भी द्वेदी भाव का जिक्र किया गया था और वहाँ द्वेदी भाव से आशय था सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध करना। और कौटिल्य के अनुसार द्वेदी भाव का आशय यह है कि एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह, तो दोनों में अंतर किए जाने की आवश्यकता है। जो मनु ने द्वेदी भाव का अर्थ बताया वो था सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध किया जाना, और कौटिल्य ने जो बताया है वो कुछ अलग है, तो दोनों में अंतर किया जाना आवश्यक है। कौटिल्य की साठगुण्य नीति का मूल यही है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो नीति उपयुक्त हो वही अपनाई जानी चाहिए और यथार्थ और वास्तविकता पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। वैदेशिक जो संबंध है वो स्थापित करते समय यथार्थवादी नीति पर बल दिया जाना चाहिए। कौटिल्य एक महान यथार्थवादी विचारक थे और उन्होंने वैदेशिक संबंधों में भी यथार्थ सिद्धांतों का ही उल्लेख किया है। और वैदेशिक नीति के सफल संचालन के लिए कौटिल्य ने भी साम, दाम, भेद और दंड, ये चार उपायों का वर्णन मनु ने भी किया था और कौटिल्य ने भी किया है। और साम का अर्थ है निर्बल राजा जो है उसको समझा बुझाकर साम के द्वारा या फिर निर्बल राजा को दान के द्वारा यानी कुछ सहायता देकर वश में किया जाना चाहिए। तो दो हो गए, साम और दाम, समझा बुझाकर और दान द्वारा। तीसरा है भेद यानी फूट डालना। कौटिल्य का ये विचार है कि जो सबल राजा है जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती उसके प्रति भेद यानी फूट डालने की नीति अपनाई जानी चाहिए। यानी सबल राजा को उसके मित्रों से दूर करने के लिए भेद डाल देना चाहिए यानी फूट उत्पन्न कर देनी चाहिए। और जो राज्य की अन्य प्रकृतियां हैं जैसे अमात्य और उसकी प्रजा, उनके बीच भी भेद यानी फूट डाल देनी चाहिए जिससे वह राजा और राज्य निर्बल हो जाए। और भेद उत्पन्न करने का ये कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? दूतों और गुप्तचरों के माध्यम से। और जो ये चार उपाय हैं इनमें से तीन साम, दाम और भेद पर हमने चर्चा की। और अंतिम है दंड। और दंड का अर्थ क्या है? युद्ध। और युद्ध का सहारा जब भी लिया जाना चाहिए जब ऊपर वाले जो तीनों उपाय हैं साम, दाम और भेद असफल सिद्ध हो जाएं। और अंत में ही राजा को दंड यानी युद्ध को अपनाना चाहिए। और युद्ध अपनी स्थिति, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने जो रक्षा से संबंधी उपाय हैं, अपनी तैयारियों, उनका भली भांति अवलोकन करके तत्पश्चात ही किया जाना चाहिए। धन्यवाद।